सेहत हमें काम करने, सीखने और जिंदगी को पूरी तरह जीने में मदद करती है। लोग हमेशा से हेल्थी रहने के तरीके ढूंढते रहे हैं। पुराने जमाने में लोगों ने अपने अपने मेडिकल सिस्टम्स बनाए। भारत में आयुर्वेदा हजारों साल पहले आया। आयुर्वेदा शरीर, मन और आत्मा को डाइट, हर्ब्स, योगा और मेडिटेशन से बैलेंस करने पर जोर देता है। एंशिएंट ग्रीस में हिपोक्रेटिस, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन और लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। वो शरीर की खुद से हील होने की क्षमता में बिलीव करते थे और होलिस्टिक अप्रोच को प्रमोट करते थे। कुछ पुराने तरीकों को साइंस ने सही साबित कर दिया है, जबकि कुछ पर अभी भी डिबेट चल रही है। पुराने हेल्थ सिस्टम्स को समझदारी से अपनाना जरूरी है। मॉडर्न साइंस ने हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला दी है। वैक्सीन्स ने स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म कर दिया है, लाखों जिंदगियां बचाई हैं। एक्स-रेज और एमआरआई स्कैन्स जैसे मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स डॉक्टर्स को बिना सर्जरी के शरीर के अंदर देखने की सुविधा देते हैं। अब हमें न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में बेहतर समझ है। इन एडवांसमेंट्स ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया है और कई लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज जैसी क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ रही हैं। हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ते खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है। थेरेपीज पर रिसर्च शामिल है। टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई मेडिकल डेटा एनालाइज करने, डिजीजेस डायग्नोस करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने के लिए यूज हो रही है। वेयरेबल डिवाइसेस हमारे फिटनेस लेवल्स, स्लीप पैटर्न्स और हार्ट रिदम्स को ट्रैक करते हैं। टेलीमेडिसिन पेशेंट्स को रिमोटली डॉक्टर्स से कंसल्ट करने की सुविधा देता है, जिससे हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव होता है। इन एडवांसमेंट से फ्यूचर के लिए बहुत उम्मीदें हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एक और एक्साइटिंग फ्रंटियर है। यह तरीका जेनेटिक इंफॉर्मेशन और लाइफस्टाइल डेटा का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट्स टेलर करता है। ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से हटकर हेल्थ केयर में प्रिसिजन की तरफ बढ़ता है। किसी पर्सन के यूनिक जेनेटिक मेकअप और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को समझकर डॉक्टर्स ज्यादा इफेक्टिव दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डिजीज रिस्क प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एथिकल इंप्लीकेशंस पर ध्यान देना जरूरी है। डेटा प्राइवेसी, न्यू टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस और जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन की संभावना इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पावरफुल टूल्स का रिस्पॉन्सिबली और फेयरली इस्तेमाल हो। ओपन डायलॉग और एथिकल गाइडलाइंस पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स का इस्तेमाल किया जा सके और पोटेंशियल रिस्क्स को कम किया जा सके। हेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स सभी की इसमें भूमिका है। हेल्थी लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करना, क्वालिटी हेल्थ केयर तक एक्सेस इंश्योर करना और सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को एड्रेस करना हेल्थियर फ्यूचर के लिए जरूरी है। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को लंबी और हेल्थी जिंदगी जीने का मौका मिले। हेल्थ की जर्नी चलती रहती है, पुराने तरीकों से लेकर मॉडर्न मार्वल्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज तक। हम अपनी वेलबीइंग इंप्रूव करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर, इन्फॉर्म्ड रहकर और साथ मिलकर काम करके हम आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से निपट सकते हैं। अगली डिस्कशन में हम बैलेंस्ड डाइट के साइंस और ओवरऑल हेल्थ पर इसके इम्पैक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे।